तो ये बचपन से पढ़ रहे हैं ना, क्लास में तो पढ़ाई हो रही है, जो हो रही है। अपनी माँ है, अपने काम कर रही, बच्चों को दिया जला दी है, तुमको पढ़ना है, जो पढ़ा है उसको पढ़ना है, रोज जोर जोर से पढ़ो, हम सुनेंगे, हमसे तो हम भी तो समझेंगे, हम भी तो सीखेंगे। इसी तरह वो दोनों बच्चा शुरू से ही पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ रहे थे। तो हुआ क्या कि वो बचपन से ही पढ़ रहे हैं, इसलिए वो पढ़ाई में एकदम आगे हो गए। एक ही जन है, हम लोग बोलते हैं कि गरीबी की वजह से नहीं पढ़े। क्या की वजह से? गरीबी की वजह से नहीं पढ़े। खैर एक जन ब्रदर, जाओ मेरी फादर बनने, मेरा कहना था फादर बनने चलो, हम भी सेमिनरी में है, तुम भी चले जाओ। हाँ, उनका कहना था कि हम नहीं जाएंगे। क्या करेंगे? हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो क्या करोगे? नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे लिए। तुम ऐसे करो, 1 साल एक आदमी जो काम करता है उसके साथ रह करके काम करो। मैं उसको प्यार करता हूँ, मेरा हर सब कुछ सुनता है, लेकिन नहीं पढ़ेंगे, नहीं जाएंगे बोला तो हमको भी लगा कुछ बोलते हैं। उसको हम बोले तुम चले जाओ, तो वो ड्राइवर करता था, गाड़ी चलाता था, उसके पास चला गया, बोलता है। और जीवन की हकीकत क्या है कि अब वो 5वां क्लास पढ़ा है और इंटर सेंट मैरीज से किया था, वहां से टॉपर होकर के कॉमर्स में टॉपर था वो चला गया था काम करने के लिए। और वो जो गाड़ी चलाता था वो 5वां क्लास पढ़ा था। वो कहता है कि वो मेरा मतलब सब उतना अच्छा नहीं है, लेकिन वो हकीकत में हुआ है। अंडरवेयर मतलब जंघिया तक को साफ हमको करवाता था। ड्राइवर जो 5वां क्लास पास हुआ है, और हम जो इंटर में जो टॉपर हैं सेंट मैरीज से, साफ करते थे, भिजवाता था, पैसा भी नहीं देता था। क्या करेंगे? ये जीवन की मजबूरी है, इसको हम इनकार नहीं कर सकते हैं। प्लान बनाया, उसके बाद 3 महीना काम करने के बाद उसको पता चल गया कि बिना परिश्रम किए हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बिना परिश्रम किए हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए वो वहां से बहुत साथी दिमाग लगा करके वहां से भाग गया। अर्थात ट्रेन को आना था पूर्व दिशा की ओर, तो वो पश्चिम दिशा की ओर जाकर के वहां रुक गया। उसके बाद फिर दोबारा वो ट्रेन पकड़ करके वापस आया, क्योंकि वो एकदम बहुत खूंखार आदमी भी था। ऐसे गाड़ी चलाने वाला आदमी लोग ऐसे साधारण आदमी नहीं रहता है। वो तुरंत फोन इधर उधर फोन घुमा दिया था कि ऐसा बच्चा है, अगर पाते हैं तो पकड़ के लाइए, ऐसे करता है। तो समझ सकते हैं कि दुनिया किस तरह से आगे बढ़ता है, मजबूरियां किस तरह से होती है, संकट किस तरह से होते हैं। वो वापस आ गया। उसके बाद वो फिर हेराल्ड्स ऑफ गुड न्यूज में ज्वाइन किया, फादर बन गया, और वो अभी डॉक्टरेट करेंगे बोल रहा है। पढ़ाई का उच्चतर स्तर को हासिल कर रहा है। गरीब परिवार, केवल माँ के, उसकी बेटी एमए की, अभी टीचर बनी है। मतलब हम जीवन को प्रेम करते हैं। मतलब ईश्वर का कहना है कि मैंने तुमसे प्रेम किया है, मैंने वही लोगों को ईश्वर प्यार करते हैं। मतलब वैसे स्थिति से भी लोग अच्छे आ सकते हैं। हमको ये नहीं सोचना है, हमको ये नहीं समझना है कि मेरी स्थिति क्या है। इसलिए मैं आज शिक्षा के माध्यम से जो प्रारंभ से ही मध्य अवस्था में 2 चीजों को बहुत बल दिया गया। एक है श्रमिकों का जीवन को बेहतर बनाने के लिए कलीसिया के द्वारा किया गया कदम। दूसरा है शिक्षा के द्वारा लोगों को गरीबी से ऊपर उठाने के लिए किया गया कदम, जिसमें ये भी आ जाता है। तो प्यारे माता पिता और भाई बहनों, आज हमको विशेष करके सामचेरा पन्ने के सभी मंडियों को प्रण लेना होगा, विश्वास अपने ऊपर करना होगा कि ईश्वर मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे मंडली के लिए, मेरे पल्ले के लिए क्या करना चाहता है, और यह कोई दूसरा नहीं कर सकता है। ये अपने आप में हर कोई अनुशासन से, परिश्रम से, ईमानदारी से शिक्षा को गंभीरता से लेते हुए आगे बढ़ेंगे, तो हमें ईश्वर धन धान्य से
संपन्न कर देगा। जिस तरह से मरियम ने कहा, उसने आसन में बैठे हुए लोगों को नीचे गिरा दिया, गरीबों को ऊपर उठा दिया। ये ईश्वर का वचन को सुनने के बाद उन्होंने स्वीकार किया और अंत तक उन्होंने विश्वास किया। जब हम इसी तरह करेंगे तब केवल संपन्न होगा। हम अभी इस वक्त अपने अपने क्षेत्र में थोड़ा सा मनन चिंतन करें और समझने का प्रयत्न करें कि हमारी वास्तविकता क्या है, हमारी वस्तु स्थिति क्या है, हमारा जीवन का क्या है और किस तरह से जी रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे? जीवन को मजबूत बनाने के लिए 3 तरह का किया जा सकता है कार्य, और इसमें भी वही कहा गया है। पहला है शिक्षा। क्या है? पहला क्या है? शिक्षा है। दूसरा है अपने आप को हम करते हैं तो दूसरों की सेवा करते हैं, अर्थात हम दूसरों के लिए सेवा देते हैं तो सेवा के एवज में पैसा लेते हैं। तो यह आता है व्यावसायिक या तो बाजार या तो कहेंगे सर्विसेज, जिसके द्वारा हम एक दूसरे को यहाँ पर आए हैं, मतलब कई लोग हमारी सेवाएं कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हम बाजार जाते हैं तो बाजार में जो बनिया रहते हैं हमारी सेवा के लिए वहां उपस्थित रहते हैं। जब हम उनसे सेवा लेते हैं तो हमसे उनसे कुछ पैसा लेता है और वो अपने जीवन को बेहतर बनाता है, हमें भी सुख सुविधाएं देता है। ये दूसरा। और तीसरा है हमारे कृषि कार्यों में, हमारे जो भी दैनिक कार्यों में हम वैज्ञानिक रीतियों को अपनाएं। तो सबसे पहले हम शिक्षा को देखते हैं, जिसमें इसमें भी कहा गया है कि किस तरह से 19वीं सदी में नारियों की शिक्षा को महत्व दिया गया। और जब सबसे पहले चिमडेगा धर्म प्रांत में सिस्टरों का आगमन हुआ तो उर्सुलाइन की धर्म बहनों का आगमन हुआ, जो सेंटर में रह करके लड़कियों की शिक्षा को महत्व दिया। किनकी शिक्षा को महत्व दिया? लड़कियों की शिक्षा को। बाद में संतन्ना के धर्म बहनों ने सुदूर क्षेत्र में जहां जहां पल्ली है, अभी हमारे सिंधेगा धर्म प्रांत में 42 पारिश है, 42 पारिश में